हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। आज जो बच्चे बात करूंगा थर्मोडायनामिक्स में दो पॉइंट्स की, जिसको आप बोलते हो हीट एंड वर्क बोलते हो। यस, हीट को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वर्क को हम स्मॉल डब्ल्यू से। यस, तो हीट एंड वर्क both are two main ways, yes, by which energy can be transferred between a system and its surrounding. यस, तो बच्चे हीट एंड वर्क के दो मेन वेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग को, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में करते हैं। यस, तो फर्स्ट बात करते हैं किसकी, हीट की। हीट इज द एनर्जी, ध्यान से सुना बच्चे, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। जो टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चे ध्यान रखना, जो आपकी हीट ट्रांसफर होगी वो हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। तो दैट मीन्स वी कैन से हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यस, और हीट आपका जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट इज अ क्या है, पाथ फंक्शन है। बिकॉज बच्चे आपको हीट को आपको ट्रांसफर करने के लिए एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो हीट इज अ पाथ फंक्शन, ये आपका स्टेट फंक्शन नहीं है। सो दैट इट्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो इसका मतलब है क्या, नॉट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है ये। इसके अलावा हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इजकल टू एम एस डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, वेयर आपका जो M है मास ऑफ सब्सटेंस है, Q जो आपका है क्या, स्पेसिफिक हीट है, एंड जो dt है वो चेंज इन टेम्परेचर, या सिंपल कह सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यस, इसके बाद करते हैं बच्चे हीट फ्लो इनटू दिस सिस्टम। तो इसके केस में क्या होगा कि जो हमारा डेल्टा एच होगा या फिर डेल्टा क्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये कब पॉजिटिव होगा, जब हमारी हीट फ्लो होगी इनटू दिस सिस्टम के केस में। ठीक है, द प्रोसेस इन दिस केस इज इंडोथर्मिक। जब बच्चे आपका हीट फ्लो इनटू दिस सिस्टम होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो प्रोसेस आपकी क्या होगी, इंडोथर्मिक होगा, इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज राइज्ड एंड द सराउंडिंग इज लोवर्ड। बच्चे ध्यान रखना, जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा उसके केस के में क्या होगा, जो भी सिस्टम वर्क कर रहा होगा उस सिस्टम की क्या होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगी, एंड जो आपका सराउंडिंग होगा उसका टेम्परेचर लोअर होगा। ठीक है, हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसके केस में क्या होगी, डेल्टा एच निगेटिव होगा। द प्रोसेस इन दिस केस इज एक्जोथर्मिक, मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम से हीट निकल रही, सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलोगे, इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लोअर। क्लियर है भाई, सिस्टम की जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होगा, लोअर होगा, और सराउंडिंग की क्या होगी, उसकी एनर्जी या फिर उसका टेम्परेचर क्या करेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, जूल होगी, या फिर आप इसको कैलोरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो 1 कैलोरी इजकल टू 4.184 जूल होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क की। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ डिस्टेंस। कब होगा, जब बच्चे आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाइड करोगे ओवर अ डिस्टेंस। ठीक है, इट मीन्स मैकेनिकल वर्क ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। सो वी कैन रिप्रेजेंट हियर W इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। पी आपका क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और आपका डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। और जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटेंसिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और जो आपका
चेंज इन वॉल्यूम है ऑफ द सिस्टम है, वो आपका क्या है, कैपेसिटी फैक्टर है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस dx against a force F, then the amount of work done is given by W is equal to F dx। यस, ये बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्क आर आल्सो हियर रिप्रेजेंट हियर, लाइक जैसे आपका फर्स्ट वन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्रेविटेशनल वर्क बोल सकते हो, इक्वल टू एम जी इंटू एच है। एम है आपका मास ऑफ बॉडी, जी एक्सेलरेशन है, और एच आपका क्या है, हाइट का जो मूवमेंट है वो हाइट है आपका। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वर्क भी है। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्यू आपका क्या है, चार्ज है, वी आपका क्या पोटेंशियल है, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल वर्क आपने देख ही लिया, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी बी होता है, जो आपने ऊपर यहाँ पर देख लिया था। क्लियर है। इसके बाद आगे बात करते हैं, वर्क इज एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। वर्क इज अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। इसके अलावा वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं बच्चे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उसके केस में क्या होगा, डब्ल्यू निगेटिव होगा। इस लाइन को बच्चे ध्यान से सुनना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा तो उसके केस में क्या होगा, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम डब्ल्यू इक्वल टू क्या निगेटिव होगा। अब बात करते हैं बच्चे, रिलेशन बिटवीन हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो बच्चे आपने देखा होगा फर्स्ट लैब जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है, यही आपको बताता है कि जो आपका हीट एंड वर्क जो आपका इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है, द यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यस। और आपका जो बच्चे क्यू एंड डब्ल्यू था वो आपका पाथ, बोथ आर पाथ फंक्शन है, बट इन सम स्पेशल केसेस इट बिहेव्स एज अ स्टेट फंक्शन। यस गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय क्लास।